स्वागत है विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। ये अपने आप में एक विचित्र सी बात है। कभी इससे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है और ये भी लगता है कि भारतीय राजनीति की क्या अदा है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है तो कांग्रेस उसको बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाती है, और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन होता है जो कि आज है, तो उस मौके पर कांग्रेस रोजगार मेला लगाती है। और वो रोजगार मेला कोई ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा कामयाब रोजगार मेला होता है। पिछली बार जो हुआ था तब तो उसके बारे में बताया गया था कि करीबन 3,500 लोगों को, जिन्होंने उस रोजगार मेले में भागीदारी की, युवकों को, उनको नौकरी मिली या उनकी नौकरी के ऑफर लेटर मिले। 150 से ज्यादा कंपनियां उस रोजगार मेले में भाग लेती हैं, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, सब मिलाकर। हम लोग जब इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके साथ में, उस वक्त तालकटोरा स्टेडियम में वो रोजगार मेला अपने अंत की तरफ जा रहा होगा, खत्म होने की तरफ जा रहा होगा या खत्म हो गया होगा। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि राहुल गांधी का और कांग्रेस का फोकस दरअसल कहां पे है। 18 से लेकर और 35 साल तक के लोग जो हैं वो भारत की आबादी के तकरीबन, माना जाता है कि आधी संख्या भारत की आबादी की है। अभी वो कोटा गए थे, कोटा में भी उन्होंने मंच पे जाके कहा कि हम कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। फिर उन्होंने अपने आंकड़े रखे, अपनी बात रखी, वो बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ, मैं तो समझता हूँ। जितना मैंने उस कार्यक्रम के बारे में पढ़ा और सुना है, वो काफी कामयाब कार्यक्रम हुआ। ये एक नए तरह की राजनीति है, वरना राजनीतिक दल जो है वो ऐसा कोई काम नहीं करते जो सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो। ये सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, घूम फिर कर दूरगामी तौर पर जरूर कांग्रेस की राजनीति में ये मदद करेगा। तो ये जो पॉलिटिक्स है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ऐसा लगता है कि राहुल गांधी काफी लंबी रेस के घोड़े हों। नहीं, वो आदमी लंबी रेस का घोड़ा है, वो तो साबित कर दिया उसने। हाँ। बावजूद इसके कि उसकी पार्टी सत्ता से बाहर है, वो किसी केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर है जी। 2014 से 2004 से 14 तक रही और उसके बाद सत्ता से बाहर है। और वो बावजूद इसके कि जगहसाई उसकी करवाती है बीजेपी, विभिन्न प्रकार की अनेक बातें बनाती है उनके बारे में और उनको मजाक का पात्र बनाती है, फिर भी वो आदमी डटा हुआ है और मुद्दों की राजनीति कर रहा है। और आज के दिन अकेला आदमी है जो माननीय प्रधानमंत्री के विरोध में, उनकी पॉलिसीज के विरोध में, उनके कार्यशैली के विरोध में, उनकी पार्टी की गतिविधियों के विरोध में खड़ा है वो, और एक तबके को आवाज बख्श रहा है, दे रहा है वो। और यही काम है नेता विपक्ष का। और ये जो हाल ही में ये जो आपने बताया, ये यूथ कांग्रेस का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो रोजगार दिवस है, और उसके साथ साथ एनएसयूआई ने भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है। तो जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का उनका काम ये है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का यही काम है। जो मिस्टर श्रीनिवास हैं, जो कि कोविड में जिन्होंने सिलेंडर गैस के पहुंचाए लोगों को मदद की, वो जी कोविड में सिलेंडर पहुंचाए। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे एक मित्र जो है हमारे बगल में ही रहते हैं और पीटीआई में वरिष्ठ संपादक रिटायर हुए हैं वो, उनको दिक्कत हो गई और उनको नहीं मिल रहा था गैस सिलेंडर। तो हम लोगों ने कोशिश कर और मैंने ट्वीट किया इसको टैग कर और उन लोगों ने पहुंचाया वहां पर। देखिए, मुसीबत में काम आना, अंधेरे में रास्ता दिखाना और सिस्टम को अटैक करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिस्टम जो है वो क्षीण हो चुका है हमारे देश में। शिक्षा व्यवस्था जो है वो खोखली हो गई है, उसको दीमक चाट गई है। हाँ, देखिए, आज मैं कहीं पढ़ रहा था सुबह कि उड़ीसा में क्वेश्चन पेपर आया है जिसमें न्यूटन को एक पायलट बताया गया। न्यूटन पायलट था, हवाई जहाज उड़ाता था। ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। और कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति हुई है
कि जहां पर क्वेश्चन पेपर की आंसर पेपर प्रदान कर दिया गया क्वेश्चन पेपर की जगह। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब सिस्टम इतना क्षीण हो चुका हो, इतना खोखला हो चुका हो, उसको दीमक लग चुकी हो और सत्तारूढ़ दल उस पर तवज्जो ना दे रहा हो, तो विपक्ष का काम है इसको पुरजोर तरीके से हटाए। और मैं समझता हूँ उसी दिशा में कोटा में जो भाषण था राहुल गांधी का, युवाओं से संबोधन करके, और वहां पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने किया और जिसमें आंकड़े दिए और कहा कि जो लोग नीट की परीक्षा में बैठते हैं बच्चे, पर बच्चा कितना पैसा खर्चता है, उसके माँ बाप उस पर कितना पैसा लगाते हैं, और अगर उनके टोटल नंबर को मल्टीप्लाई किए जाए पर स्टूडेंट पे जो खर्चा होता है, तो हमारे शिक्षा बजट से बड़ा आंकड़ा बनता है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का वो आंकड़ा बनता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी सही दिशा में है। राहुल गांधी सब काम ठीक कर रहा है। कभी कभी ये लगता है कि वो एक इशू से दूसरे इशू पर जल्दी चला जाता है, और जबकि उसको एक ही इशू पे रहना चाहिए, और बड़ा जरूरी होता है वो, ताकि वो मैसेज लाउड एंड क्लियर जनता तक पहुंचे, आवाम तक पहुंचे। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, और मैं ये कहने पे झिझकता नहीं हूँ, और मैं कोई बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कह रहा हूँ ये बात, उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, 56 साल के हो गए हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, अच्छी सेहत दे, और उसके साथ साथ ये भी प्रार्थना है कि वो ऐसी फौज बनाए। देखिए, टुडे ही लुक्स लाइक अ जनरल विदाउट फुट सोल्जर्स। वो ऐसा सेनापति है जिसकी सेना जो है वो अपेक्षाकृत काम नहीं कर रही, और कांग्रेस पार्टी के जो भीतर की जो वीकनेसेस हैं वो उनके रास्ते में आड़े आ जाते हैं। ऐसा उनके जो विरोधी दल है, जो बीजेपी विरोधी दल हो गया ना कांग्रेस का, हालांकि सत्तारूढ़ है, अब विरोधी दल जो उनका सत्तारूढ़ है, उनके पास जगह जगह पर तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार का प्रचार करते हैं। अब आज के दिन आप देखिए कि भगवान राम को जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें घपला हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था में घपला हो रहा है, नीट के पेपर्स लीक कर रहे हैं, और बड़े बड़े जगहों पर बड़ी बड़ी संस्थाओं में अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का गबन किया, और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हमारे पत्रों में, हमारे पत्रकारों के मध्य, हमारे समाचार पत्रों में, हमारे टेलीविजन चैनल्स पे। तो जो जो सरकार को सूट नहीं करता है, जो जो मुद्दा सूट नहीं करता, उसको दबा दिया जाता है। ये जो हो रहा है, जो उनकी बात जनता तक भरपूर तरीके से ना पहुंचे, उसके बीच में जो आड़े आ रहे हैं जो इंस्टीट्यूशंस, उन पर भी तवज्जो देने की आज के दिन जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, झूठ का विस्तार कर रहे हैं, उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या हो रहा है भैया, देखिए, टीएमसी तोड़ दी गई। अब जैसे काला धन होता है ना अभय जी, वो शेल कंपनी में लगा दिया जाता है, उसी तरह से ये काला धन शेल पार्टी में बिठा दिया गया, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। पहले किसी ने नाम नहीं सुना उनका, वो शेल पार्टी हो गई ना, खोखा पार्टी है। हाँ, वैसे ही जैसे शेल कंपनी जो है टैक्स हेवंस में, केमन आइलैंड में होती है, जैसे कि मेहुल चोकसी ने अपना पैसा लगाया हुआ था शेल कंपनी में, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों, उनके जो मोडस ऑपरेंडी थे, वही आज के दिन हमारी राजनीति में हमको नजर आ रहा है। और इस पे जो जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिन बैडमिंटन कोर्ट्स को इस पे ध्यान रखना चाहिए,
वो बैडमिंटन कोर्ट्स इन पे ध्यान नहीं रख रही हैं, बैडमिंटन खेल रही हैं। तो ये बैडमिंटन कोर्ट जो है, क्या बैडमिंटन कोर्ट को संवैधानिक पद दिया जाना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है। मैं जान के एक मेटाफर यूज कर रहा हूं बैडमिंटन कोर्ट्स का। मैं अपनी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी वक्त आता है कि मुंह खोलना पड़ जाता है। और आज के दिन अगर यथार्थ में सच्चाई से, ईमानदारी से बात करनी हो, तो सिर्फ एक व्यक्ति है, राहुल गांधी जिसका नाम है, जो ईमानदारी से मुद्दे उठाता है। आप उसकी कार्यप्रणाली से डिसएग्री कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उसकी पार्टी जो है पुरजोर तरीके से उसके पीछे खड़ी होकर उसके कैंपेन को आगे नहीं बढ़ा रही है। विनोद जी, मुझे एक बात इसमें लगती है, दिखाई पड़ती है, मैं आपके सामने रखूंगा अपना ये प्रस्ताव, फिर आप जरा सोच के बताइए उसके ऊपर। इसके पीछे एक सुचिंतित रणनीति है, और उस रणनीति के कारण ये जो नौजवान तबका है, छात्रों और नौजवानों का, जो बेरोजगार है, जो शिक्षा व्यवस्था का शिराजा जो ध्वस्त हो गया है, उससे पीड़ित है, जो उत्पीड़ित पक्ष है, उसके भीतर राहुल गांधी की अपनी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी वालों को पता है। इसका अलग से अभी सर्वे नहीं हुआ है, मुझे पक्का यकीन है अगर केवल 35 साल की उम्र तक के लोगों का के बीच में एक सर्वेक्षण हो, तो हम पाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी लोकप्रियता की रेटिंग में नरेंद्र मोदी से आगे निकल जाएंगे। कितने आगे निकलेंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म का रेटिंग आएगी, लेकिन मोटे तौर पर वो उनसे आगे निकलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, वो शख्सियत कुछ जो हिंदुत्ववादी यूथ है उसको छोड़कर, या मुसलमानों से घृणा करने वाला जो यूथ है, ऊंची जातियों का एक हिस्सा, उसको छोड़कर बाकी देश में तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से वो पीछे हो गए हैं इस प्रतियोगिता में। और इस चीज को जो 2024 के बाद इसके कई संकेत भी मिले थे इस तरह के, 2024 के चुनाव के बाद इस चीज को राहुल गांधी ने भी समझ लिया है, और दूसरे लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। इसीलिए लगातार उनका एक रिलेंटलेस फोकस इसके ऊपर है। उनका कोटा जाना, फिर ये रोजगार मेला ये लगना, इसके बाद में अभी वो पटना, लखनऊ और दूसरी जगहों पर भी जो इस तरह के कोचिंग हब होंगे उनके अंदर जाएंगे, वहां भी इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे। और कोटा का कार्यक्रम जिस डिजाइन से किया गया था वो भी देखने वाली बात है। पहले उसमें राहुल गांधी के आने से पहले वहां पर एक डीजे और रैप आर्टिस्ट अपना म्यूजिक सुना रहे थे। पूरा सेटअप म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वाला सेटअप था, कंसर्ट वाला सेटअप था, रोशनियों के रंगीन फव्वारे वहां पर थे। और ज्यादा उम्र के लोग जब उसमें आना चाहते थे उस कार्यक्रम में, तो उनसे वॉलंटियर लोग कह रहे थे कि भाई, आप हाथ जोड़ कह रहे थे कि आप मत आइए, ये छात्रों और नौजवानों के लिए है। वो अपने कोचिंग सेंटर की टी शर्ट पहन के आएंगे, और आए भी उसी तरीके से। 10,000 का लक्ष्य उन्होंने रखा गया था। तो ये जो हुआ है ना, और इसी तरह के कार्यक्रम करना, बीच में बेरोजगार मेला करना, पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब इस मेले की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। जी नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन मैं जरूर से ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब हमको लगेगा कि ये जमावड़ा जो युवाओं का जमावड़ा है वो गैल्वनाइज हो गया है, वो तत्परता से खड़ा हो गया अपने हित बचाने के लिए, और राहुल गांधी की जो इश्यू बेस्ड कैंपेनिंग है अब, उससे मोहित है वो, और उसके पक्ष में है वो। उस निर्णय पे पहुंचने के लिए, आकलन पे पहुंचने के लिए आपको और मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए, मेरा ख्याल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये वहां पर जो बोल रहे थे, वहां पर इन्होंने शुरुआत अंग्रेजी में की, उसके बाद में भी हिंदी भी बोली, और एक प्रमुख अखबार की एक कॉलमनिस्ट, जिनको मैं एलिटिस्ट मानता हूं और बरसों से मैं उनको जानता हूं। हाँ, मैं भी जानता हूं। हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसने अंग्रेजी क्यों बोली वहां पर। तो मैं उसका जवाब तो नहीं देना चाहता था, लेकिन किसी और ने ये ट्वीट किया हुआ था
वो जो आरजेडी की 2 प्रवक्ता हैं उनमें से एक जो है बड़ी पढ़ी लिखी 2 महिला प्रवक्ताएं हैं, उसके जवाब मैंने कहा कि अंग्रेजी में थोड़ी बोला था, हिंदी में भी बोला था, दोनों में बोला था, और जिसने पूरा भाषण सुना उसको पता होगा इस बात का, जरूर पता होना चाहिए, मिला जुला था। देखिए, किसी भी किताब का ब्लर्ब पढ़ के, उसका कवर डिस्क्रिप्शन पढ़कर आप उसकी बुक को एनालाइज नहीं कर सकते, बुक रिव्यू नहीं की जा सकती। किताब पढ़नी चाहिए ईमानदारी से रिव्यू करने के लिए, और मैं समझता हूँ राहुल गांधी नाम की किताब लोग पढ़ नहीं रहे हैं पूरी तरह से, जो लोग उस पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, और ये उस माहौल में हो रहा है जब पढ़ने की प्रथा को खत्म किया जा रहा है, जब बुक्स को एक तरह से अबेंडन किया जा रहा है, पूरी हमारी आवाम को, पूरे सिटीजन को, पूरे समस्त भारत को एक एडिक्ट बना दिया है टेलीविजन का। टेलीविजन देखो और उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जहां पर जो एंकर्स बोलते हैं, कुछ एक को छोड़कर, जो ऑनरेबल एक्सेप्शंस हैं और उनको हम आप जानते हैं, उनको छोड़कर वहां पर मिथ्या प्रचार होता है, वहां पर बेतुकी बातें होती हैं, उन इश्यूज पे ये बात करते हैं जिन इश्यू से पे इनको खुद ज्ञान नहीं होता है। तो हमारे दोस्त जयपाल रेड्डी पत्रकारों को बोलते थे बेयरफुट एजुकेशन वर्कर्स। ये बेयरफुट एजुकेशन वर्कर जो है ना, ये सूटेड बूटेड हो गया है और अहमक हो गया है। सूटेड बूटेड और अहमक, अहमक उर्दू का वर्ड है, मूर्ख का पर्यायवाची है वो, अहमक हो गया। और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी को बहुत जरूरत है कि वो अपने पक्ष में और साधन जुटाए जिनके चलते इनकी जो कथनी है और इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा विस्तार पकड़े। अब आप देखिए, इलेक्शन जब होते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है, अपने प्रवक्ताओं को पूरे देश में भेज देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जाके। ये तो बहुत पुराना तरीका है, और ये कितना प्रभावशाली है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बहुत पुराना तरीका है और प्रभावशाली नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे इलेक्शन जहां पर ही हुआ, कांग्रेस पार्टी वो इलेक्शन नहीं जीती। और अब आप देख लीजिए, झारखंड में कांग्रेस की हार हो गई। प्रणव झा जो उनके कैंडिडेट थे वो हार गए, 30 वोट से जीत होनी थी, तो झारखंड को 30 मिल गए और परिमल नाथवानी को 30 मिल गए और उनको 20 ही मिले, जबकि झारखंड और कांग्रेस मिलकर दोनों सीट जीतने में सक्षम थी। तो परिमल नाथवानी जीत गए। कहीं हेडलाइन है क्या कि धनपशु का कैंडिडेट जीत गया? भाई, परिमल नाथवानी इज द कॉर्पोरेट डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो आदमी अपने धन बल की शक्ति दिखाकर वो इलेक्शन जीत गया और उसका समर्थन बीजेपी ने किया। किसी ने खड़े होकर कहा कि धन पशुओं की पार्टी जीत गई, उनका कैंडिडेट जीत गया? ये जो तोड़ा जा रहा है, जो शेल पार्टीज बन रही हैं, जहां पर एक तरह से काला वोट जमा किया जा रहा है, वो जो पार्टीज हैं, वो जो पार्टियां टूट रही हैं, किसके धन बल पे टूट रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पीछे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और जिन लोगों का कब्जा है, बिल्कुल जो कॉर्पोरेट मीडिया, उस पर कंप्लीट कब्जा है उनका। कॉर्पोरेट मीडिया है हमारा, बिकॉज इट इज ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट्स। तो वो कैसे ये विस्तार देगा इस कैंपेन को? तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मिला है इनको ऑल्टरनेटिव? हाँ, मैं देखता हूं कुछ यूट्यूब पे कि राहुल गांधी की वाहवाही हो रही है। भाई देखो, ऐसा है कि गोदी यूट्यूब नहीं चाहिए भाई, गोदी मीडिया ऑलरेडी है,
और गोदी यूट्यूब जो है वो कह रहा है जी अब तो राहुल गांधी के रास्ते में कोई रोड़ा है ही नहीं, बाकी सब हार गए हैं, ममता बनर्जी हार गई है। और जो सबसे बड़ा ज्यादा प्रबल जो उनके रास्ते में थी इंडिया की लीडरशिप के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस की लीडरशिप जो है वो डी फैक्टो होनी चाहिए। डी जोरे की जरूरत है, लेकिन उसकी अहमियत उतनी नहीं है। अगर इंडिया अलायंस की लीडरशिप अगर किसी सहयोगी दल को भी दी जाती है तो राहुल गांधी की अहमियत कम तो नहीं होगी। तो इस प्रचार की क्या जरूरत है? इस प्रचार की क्या जरूरत है? और ये प्रचार जो है शुद्ध करता है हारे हुए जो आपके साथी हैं इंडिया अलायंस में, उनकी इट एड्स इंसल्ट टू इंजरी। ये कोई सोचता है क्या इनका मीडिया मैनेजर बैठ के, या इनके पॉलिटिकल मैनेजर्स ऐसा कुछ सोचते हैं बैठ के? और जो इनके पॉलिटिकल मैनेजर्स है वो आजकल लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। एक जमाना था कि चेहरा माखनलाल फोतेदार का चेहरा कई लोगों ने नहीं देखा था, या आर के धवन भी थे तो वो ही यूज्ड टू बी इन द बैकग्राउंड, या बाद में अहमद पटेल आए या ऑस्कर फर्नांडिस थे, बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स थे। राजीव गांधी के भी एडवाइजर थे, जितेंद्र प्रसाद थे, वो इलेक्शन लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ, वो बात अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कभी भी इतना लाइमलाइट में नहीं रहते थे। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन अभय जी कि parties are not run by party spokespersons. They are run by people on the ground, your troops on the ground. और इस सेनापति को एक फौज की जरूरत है, फौज इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, ऐसे तत्पर कमिटेड लोगों की जरूरत है तमाम देश में, हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो लोग इसकी बात को आगे बढ़ाएं और कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस का झंडा लेकर आगे चलें। जहां पर अस्तित्व कम है, वीक है कांग्रेस का, वहां पर उनको अपने अलायंस पार्टनर्स को रोक इन करना चाहिए। और सबसे पहले लीडरशिप का सवाल छोड़ दीजिए इंडिया अलायंस का, सबसे पहले लोग कहते हैं कि कांग्रेस के जो घटक दल हैं, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनको वापस बुला लिया जाए। वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती वाला प्रोसेस नहीं है, वो वॉलंटरली होना पड़ेगा। उनको खुद महसूस होना पड़ेगा, जिनकी तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हो, कि हमको जरूरत है एक साथ खड़े होने की। और एक आज शायद समय नहीं है कि हम अपनी अलग छोटी पार्टी बना के चलें, हम जो हमारी मदर पार्टी है उसमें ही जाके हम ज्वाइन कर लें, उसमें मर्जर कर लें। लेकिन वो मर्जर जो होता है बड़ा आसान काम नहीं होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे फील्डम बने हुए हैं। और वो देख रहे हैं कि एनडीए की जहां जहां सरकारें हैं, मिसाल के तौर पे बिहार में या और प्रांतों में भी, यूपी में, वहां पर 2-2, 4-4 पार्टी वालों को मंत्री पद मिले हुए हैं। अब आप देख लीजिए, जयंत चौधरी को देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह का पोता है, अजीत सिंह का बेटा है, बट इन टर्म्स ऑफ his politics he is closer to his father than to his grandfather. I'm sorry to say this. पिता तो उनके मतलब इंदिरा गांधी की टक्कर के नेता थे अपने जमाने में। और ये जो है ये रास्ते पे चल रहा है, अजीत सिंह जी के रास्ते पे, जिसने उस पार्टी को, जो चीज कभी कभी कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होती है कि कांग्रेस जो है वो उस नवाब की तरह है जिसकी जमीनें बिक गई हैं पर हवेली रह गई बस। तो जय चौधरी के पास हवेली रह गई, जमीनें बिक गई। लेकिन चौधरी साहब के समय में ये टाइम बात नहीं थी। और वो देखने में चौधरी चरण सिंह लगता है, अजीत सिंह नहीं लगता। चौधरी चरण सिंह पे गया उसके नैन नक्श, लेकिन उसकी पॉलिटिक्स बहुत जुदा है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है वो। देखिए, जो छोटी पार्टीज हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कर रही हैं अपने लिए, उनके नेतागण अपने वोट बैंक के लिए भी नहीं कर रहे वो। अब जैसे वो जो एक दल है जिसमें कि पूरा परिवार ही
राजभर साहब जो है, उनका पूरा परिवार ही जो है वो कोई मंत्री है और कोई संतरी है और कोई कुछ है, मतलब एवरीबडी इज अपॉइंटेड एंड एवरीबडी इज गॉट एम्प्लॉयमेंट। ये पार्टियां जो हैं ये आज के दिन एनडीए के तत्वावधान में हैं। ऐसी बहुत सी पार्टियां इंडिया में भी, इंडिया अलायंस में भी हैं, लेकिन जो एनसीपी है, मैं समझता हूं कि एनसीपी को अपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी रखने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिस मुद्दे पे टूटी थी, वो अलग हुई थी कांग्रेस से, वो मुद्दा ही विलीन हो गया। शरद पवार जी रिटायरमेंट के अपनी ट्विलाइट ऑफ हिज लाइफ है, और सोनिया जी भी लगभग पॉलिटिक्स, डे टू डे पॉलिटिक्स से अलग है। तो ये दो पार्टियां अलग अलग क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? उसी तरह से वाईएसआरसीपी, अब वाईएसआरसीपी को तो धकेल के निकाला गया ना जगनमोहन रेड्डी को पार्टी से। तो मेरा एक कहना है कि कांग्रेस पार्टी को एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए अपने आप को रिस्ट्रक्चर करने का, और उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी जरूरत महसूस नहीं होगी नए ब्लूप्रिंट में, और वो लोग आसानी से जाएंगे नहीं। सही में परजीवी वो हैं, दे वांट टू लिव ऑफ द पार्टी। और मुझे कभी कभी लगता है कि आपने कभी देखा है, मुझे आप बताइए अभय जी, कि पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मेहनत करता हुआ कौन नजर आता है केंद्रीय लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर? राहुल गांधी। उसके अलावा कोई दूसरा नाम है आपके दिमाग में? कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं अशोक गहलोत, कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं सचिन पायलट, डीके शिव कुमार सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये 8-10 नाम को छोड़ के कोई है आपके दिमाग में जो बड़ी कठोर मेहनत कर रहा हो जमीन? क्या आपको कोई ऐसा नाम याद है कि जो ओडिशा में कांग्रेस को फिर से स्थापित करने के लिए कठोर मेहनत कर रहा हो? क्या आपको लगता है कि पंजाब में भरपूर मेहनत हो रही है पार्टी के द्वारा, जहां पर उसके क्लियर एंड प्रेजेंट चांसेस हैं सत्ता में आने के लिए? राहुल गांधी का बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर बर्थडे पे राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कोई उपहार देना चाहती है तो देनी होती है, चिट्ठी लिख के देते हैं कि राहुल जी, पार्टी को आज के दिन जरूरत है, आप जो कामराज प्लान लाई गई थी एक टाइम में जब पार्टी क्राइसिस में थी, उसको आप दोबारा लागू कीजिए, और आपको पूरा अधिकार देते हैं कि आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज करो। ये कोई लिख के देने को तैयार है क्या? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए एक अकेला इस शहर में, हाँ ठीक है, पूरा बेचारा, लेकिन उसकी ईमानदारी पे शक नहीं है, उसकी कमिटमेंट पे शक नहीं है, उसके कार्य प्रणाली पे प्रश्न हो सकते हैं, उसकी गुडनेस पे शक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आपकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं। पहले भी आपने एक कार्यक्रम में ये बातें एक दूसरे संदर्भ में कही थी, उस वक्त भी मैंने आपका समर्थन किया था और दर्शकों ने भी उसको काफी पसंद किया था। उसको मुझे पक्का यकीन है कि राहुल गांधी, अभय जी, ये बात दोहराने वाली बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस को उन्हें सबसे बड़ा तोहफा यही देना चाहिए कि कांग्रेस उन्हें कम से कम एक जो, अगर राहुल गांधी अप्लाई करने का अधिकार दे, जो कामराज ने अप्लाई की थी, कामराज ने इस्तीफे ले लेते सारे। जी तो कामराज बड़ा नेता था कामराज, आज भी याद किया जाता है तमिलनाडु में। जी। तो राहुल गांधी को कांग्रेस एक तोहफा दे सकती है कि जो आपने बताया कि वो अपनी नई कांग्रेस बनाएं, और वो एक तोहफे के तौर पर उन्हें एक फौज दे सकती है कि इस फौज से आप अपने मंसूबों को पूरा करें, और जो इस वक्त देश को, लोकतंत्र को बहुत आवश्यक। न्यू लेबर पार्टी बनाई थी टोनी ब्लेयर ने, बिल्कुल सत्ता में आ गई थी, और टोनी ब्लेयर आज भी जिंदा है। टोनी ब्लेयर को तो उसमें क्या कहते हैं, गाजा पट्टी में भी मदद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इल्तिजा की, अगर आपको याद हो तो। जी। तो मेरा ये कहना है कि एवरी पार्टी नीड्स रीब्रांडिंग।
and Congress needs to rebrand itself as a party that raises the issues of the youth. और देखिए परीक्षा में जो हम परीक्षा प्रणाली में जो सेंध लगी है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, वो पूरे परिवार को इम्पैक्ट कर रही है, बिल्कुल माता पिता को इम्पैक्ट कर रही है, पूरे समाज को, भाई बहन को इम्पैक्ट कर रही है, छात्र को, उनके छात्रों के परिवारों को और उनके प्रकारांतर से पूरे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। माहौल बहुत खराब हो रहा है और ये एक दुख की बात है कि कांग्रेस अभी तक उस माहौल का पूरी तरह लाभ उठाने लायक स्थिति में नहीं आ पाई है और उस तरह की कोई राहुल गांधी को छोड़कर बाकी लोग इस तरह की कोशिश करते हुए भी नहीं दिखाई देते। ये एक बड़ी विडंबना है। तो इस टिप्पणी के साथ में हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं यहाँ पर, ये मांग करते हुए और ये अपेक्षा करते हुए कि कांग्रेस इस 56वें जन्म दिवस के ऊपर राहुल गांधी को एक नया तोहफा देगी, एक नई पार्टी का और एक नई कार्यकर्ताओं की फौज का। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। शुक्रिया।